तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेंट्स पैंट के लिए आसन और थाई कितना रखें। तो इस वीडियो में हमने आपको 24 कमर से 46 कमर तक बताया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आसन होता है इसको हम लटक बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो थाई होती है इसको हम जांग भी बोलते हैं। ये कितना रखना है, तो इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आसन और थाई होता क्या है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, उन लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा न्यू। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम आसन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इसको लटक भी बोलते हैं। तो आसन और लटक यानी किस साइज़ के लिए कितना रखना है, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके बाद बात आती है, ये देखिए थाई। ये देखिए ये थाई होती है, इसको हम थाई बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको हम जांग भी कह सकते हैं। और ये वाला हिस्सा होता है इसको हम हिप बोलते हैं। ये हिप होती है और ये कमर होती है। ठीक है, तो ये न्यू बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आसन, उसके बाद बताएंगे थाई के, और हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में यहाँ से बैग कितनी बढ़ाकर रखनी है और यहाँ से बैग कितनी उठाकर रखनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप फुल जेंट्स टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर। तो हमने इस वीडियो में आसन के लिए हेप का नाप लेकर फॉर्मूला बताया। ठीक है, हेप का नाप लेकर आप पता लगा पाएंगे आसन कितना रखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कमर का नाप लेकर आसन कितना रखें, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आसन के लिए। ठीक है, आसन कितना रखना है। तो जो बॉडी मेजरमेंट पर जो हिप का नाप आ रहा है, जितने भी हिप फिट में है उसका नाप लेना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं 24 कमर से लेकर 30 कमर तक। ठीक है, यानी 24 कमर से लेकर 30 कमर तक आपको कितना आसन रखना है। आपको हिप का फिट में नाप लेना है जितने, और उसको 4 से डिवाइड करना है या हिप का चौथाई भाग करना है। ठीक है, जितना भी बनेगा उस पर आपको ½ इंच बढ़ाना है, यानी आधा इंच बढ़ाना है और उतना ही रख लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 28 इंच हिप है अगर, और आप 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, तो होता है 7 इंच यानी 7 इंच। और 7 इंच में आपने आधा इंच और बढ़ा दिया, ½ इंच और ऐड कर दिया, तो हो गया 7½ इंच यानी 7.5 इंच। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको 7.5 इंच आसन का निशान लगा देना है। तो दोस्तों आसन का निशान लगाने से पहले एक चीज़ और जान लें। ये देखिए कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंची टेप को, जो हमारा जो हम फ्रंट पार्ट काटते हैं, फ्रंट पल्ला काटते हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये तो मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया, क्योंकि ये बैक इतना बैक उठाकर काटते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरीके से है, अगर जैसे देखिए इस तरीके से कटिंग की जाती है, सामने इस तरीके से होता है हमारा जब हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकालते हैं, तो हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर नहीं निकालना है। यहाँ से इंची टेप बिल्कुल ये देखिए इसके थाई के बीच में रखना है। ये देखिए जो मार्क दिख रहा है, यहाँ से बीच में रखेंगे इस तरीके से, और इंची टेप को 1 इंच ऊपर नहीं निकालना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको मार्किंग करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करके मार्किंग करनी है। तो ध्यान रखना है, आपको इंची टेप बिल्कुल यहीं रखा रहने देना है, ऊपर 1 इंच नहीं निकालना है। अब हमने 24 कमर से लेकर 30 कमर तक बता दिया है। अब बात आती है 30 कमर से लेकर 34 कमर तक अगर आपकी हिप है तो कितना आसन रखेंगे। तो देखिए 30 के बाद 31, 32, 33, 34 इंच भी अगर हिप है, हिप का चौथाई भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी बनेगा उस पर आपको उतना ही रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 30 कमर से लेकर 34 कमर तक, यानी 34 कमर तक हो गई। अब उसके बाद 34 कमर से लेकर 38 कमर तक आपको कितना आसन रखना है। 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 34 से लेकर 38 तक कमर है। आप हिप का नाप लेंगे, बॉडी मेजरमेंट जितना भी हिप का नाप है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, और जितना भी बनेगा उसको उसमें आपको आधा इंच कम करके आसन का निशान लगा लेना है, यानी ½ इंच माइनस कर देना है, उतना ही आसन का निशान लगा देना है। ठीक है, 34 कमर से लेकर 38 तक हमने बता दिया है। अब उसके बाद बात आती है 38 से लेकर 42 इंच तक कमर अगर है तो कितना आसन, यानी 38 कमर से लेकर 42 तक कमर है तो कितना रखना है। तो हिप का चौथाई भाग यानी 4 से डिवाइड हर नाप में करना है। उसके बाद आपको थोड़ा बदलाव करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर 38 इंच से लेकर 42 इंच तक कमर है, जैसे कि 39, 40, 41, 42, तो आपको हिप का नाप लेकर 4 से डिवाइड करना है, चौथाई भाग करना है, और जितना भी बनेगा उस पर आपको 1 इंच कम कर देना है, यानी 1 इंच माइनस कर देना है, और उतना ही हमको आसन का निशान लगा देना है। तो ये बात हो गई 38 कमर से लेकर 42 कमर तक। अब बात आती है 42 कमर से लेकर अगर 46 इंच तक कमर है, तो दोस्तों जैसा कि 40-42 तक बहुत ज़्यादा हैवी साइज होता है, इसके बाद तो बहुत कम ही ऐसे कस्टमर या बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनकी 42 से ज़्यादा कमर होती है। फिर भी मैं आपको 46 कमर तक बता रहा हूँ। ठीक है, तो 42 के बाद अगर 46 इंच तक कमर है तो आपको 4 से डिवाइड करना है, चौथाई भाग करना है हिप का। ठीक है, तो आपको हिप को 4 से डिवाइड करना है, हिप का चौथाई भाग करना है, और जितना भी बनेगा उस पर आपको 1.5 इंच कम कर देना है, यानी 1½ इंच माइनस करके, और उतना ही
जितना बनेगा उतना ही आपको आसन का निशान लगा देना है। तो ये दोस्तों ये आसन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं थाई की, ठीक है। तो थाई कितनी रखनी है, तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा ये क्रॉस मार्क ये कितना लगाना होता है, और यहाँ से यहाँ तक बैक कितनी बढ़ाकर रखनी है, और यहाँ से यहाँ तक जो हम मोहरी के पास बैक पर रखते हैं वो कितना रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस पैंट की फुल कटिंग सीखना चाहते हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं या पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कटिंग और सिलाई के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थाई। तो देखिए थाई बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो जितनी भी थाई है, थाई का आप बिल्कुल फिट में नाप लेंगे जितनी भी है, ठीक है। तो अब ये देखिए सबसे पहले मैं आपको फिटिंग पैंट के लिए बता रहा हूँ। अगर फिट पैंट है आपको थाई का नाप लेना है फिट में, और आपको उस पर 1.5 इंच ऐड कर देना है, ठीक है। 1.5 इंच जोड़ लेना है और उतना ही नाप रख लेना है। जैसे कि अगर आपकी 24 इंच थाई है, आपने उस पर 1.5 इंच ऐड कर लिया तो हो गया 25.5 इंच। तो आपको 25.5 इंच थाई तैयार रखनी है। अब जैसे कि आपको थोड़ी सी लूज चाहिए, ठीक है, तो आपको थाई का बिल्कुल फिट में नाप लेना है और उस पर आपको 2 इंच ऐड कर देना है। जैसे कि किसी की 24 थाई है तो आपने 2 इंच ऐड कर दिया तो हो गया 26 इंच। तो आपको 26 इंच थाई रखनी है। तो ये मीडियम पैंट के लिए हो गया, यानी मीडियम फिटिंग के लिए हो गया। अब अगर आप थोड़ी ढीली पहनना चाहते हैं, लूज पहनना चाहते हैं, तो उसमें आप 2.5 इंच ऐड करेंगे। जितना थाई का नाप बनेगा फिट में उस पर आपको 2.5 इंच ऐड कर देना। तो ये बिल्कुल खुली यानी ढीली पैंट के लिए ये नाप हो गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बैक कितनी उठाकर रखनी है। तो बच्चों के लिए 1.5 इंच बैक उठाकर रखनी है, और जो मीडियम साइज़ की बड़ी पैंट होती है उसके लिए आपको 2 इंच बैक उठाकर रखनी है, और जो मोटे लोगों के लिए हैवी साइज़ पैंट होती है उसके लिए 2.5 इंच बैक उठाकर रखनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। बच्चों के लिए यहाँ से यहाँ तक बैक 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे, और मीडियम साइज़ की पैंट है तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच बैक बढ़ाकर रखेंगे। और थोड़े मोटे लोगों की है, हैवी साइज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक बैक 3 इंच बढ़ाकर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मोहरी की बात आती है। तो मोहरी के लिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ाकर रखा जाता है। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स करके बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।